सास बहू और बेटियां यानी विमेन पावर, और विमेन पावर का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ। मैं हूँ दिल्ली में और मेरे साथ है दिल्ली की मशहूर डिज़ाइनर सनलीसा। और इनकी खासियत ये है कि ये मेंस फैशन में स्पेशलाइज करती हैं और एज अ डिज़ाइनर मर्दों के कपड़े बनाती है। तो जनरली बहुत कम आपने सुना होगा कि कोई लेडी मर्दों के कपड़े बनाए, बट आई थिंक पहली बार मैंने सनलीसा एक ऐसी डिज़ाइनर देखी है जो लेडी होते हुए भी मर्दों के कपड़े डिज़ाइन करती है। तो दैट्स वेरी डिफरेंट, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज मैन नीड्स टू बी ड्रेस प्रॉपरली। आई थिंक एक औरत ही उन्हें समझा सकती है कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए। सो सनलीसा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आई थिंक पहली बार मैंने एक लेडी फैशन डिज़ाइनर हु मेक्स गारमेंट्स फॉर मेन देखी है। तो आई मीन कैसे हुआ, कैसे आप चाहती थी? तो लेडीज़ का तो इतना बड़ा फैशन की दुनिया है, बट वाई मेंस फैशन? सनलीसा, आप इसमें कैसे आई? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगी, और आज मैं आपके साथ हूँ और मैं अपना कुछ शेयर कर पाऊँगी। तो वही है, मुझे लगता है कि जब एक मेंस का क्या, उनको क्या सूट करना चाहिए, हमेशा वो चाहते हैं कोई लेडी से कम्प्लीमेंट लेना। तो मुझे लगता है कि उनका जो चॉइस होता है एक लेडी ही अच्छे से समझ पाएगी। तो और वुमेन वेयर में ऐसा होता है कि आज के डेट में बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं और हमेशा गर्ल्स का वार्डरोब फुल रहता है और मेंस वेयर का थोड़ा सा उनके हिसाब से कम रहता है, मुझे लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेंस वेयर के ऊपर कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखाऊं और उनका भी वार्डरोब फुल हो जाए। और पहले ये था कि कुछ बेसिक कलर्स थे, जैसे 11 कलर्स होते हैं, तो लगता था कि उसी 11 कलर्स के साथ कोई डिज़ाइंस हो सकता है। और मोस्टली मैन प्रीफर करते थे ब्लैक, ब्लू, वाइट, यही सारे कलर्स। तो आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल, हर ओकेज़न, हर पर्सनालिटी के लिए कुछ डिफरेंट कलर में भी ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके लिए, उनके फंक्शन के लिए मैं डिफरेंट कलर में कुछ हैंडवर्क के साथ, कुछ न्यू एसेसरीज़ के साथ मैं कुछ डिज़ाइनिंग करूं। फिर मैंने अपना स्केच जो है, स्केच बाय सनलीसा, मैंने मेंस वेयर के लिए स्टार्ट किया था। और अभी मेरा फरीदाबाद में है, भुवनेश्वर में है। तो मैं चाहती हूँ कि उस ट्रेंड्स को मैं और भी, जो अभी के जो 20 एज से 40 एज तक का जो ग्रुप है, वो हमेशा चाहते हैं, जैसे कोई भी उनका फंक्शन होता है, जैसे कॉलेज का कोई इवेंट हो गया या कोई वेडिंग इवेंट हो गया, बेबी शावर हो गया, तो हमेशा गर्ल्स के लिए कलेक्शन वो कस्टमाइज्ड करके पहनना चाहते थे। बट मैं चाहती हूँ कि अभी मेंस भी कस्टमाइज्ड पहने, हर इंडिविजुअल के हिसाब से, उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनका फिटिंग को देखते हुए सारी चीज़ें मैं उनको कस्टमाइज्ड करके प्रोवाइड कर पाऊँ। और जैसे बोलते हैं ना, ये ड्रेसेस ही डिस्क्राइब करती है पर्सनालिटी को, तो वही ड्रेसेस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही डिस्क्राइब करे। तो बस मेरा यही मोटो है। और मैं चाहती हूँ कि स्केच बाय सनलीसा भी मतलब आगे जाके एक अच्छे ब्रांड में, इंटरनेशनल ब्रांड में मैं उसको पहुंचाना चाहती हूँ। बाकी देखती हूँ, कोशिश मेरी यही है। सनलीसा, मेंस फैशन की बात करूँ तो थोड़े से ना लोग कहते हैं कि बड़े लिमिटेड हो, या तो ऊपर एक शर्ट होगी, पैंट होगी या ब्लेज़र होगा। तो क्योंकि थोड़े से लिमिटेशन हो जाता है, क्योंकि लेडीज़ के ऊपर तो साड़ी हो, ड्रेसेस हो, इंडो वेस्टर्न, तो मेंस फैशन थोड़ा लिमिटेड होते हुए कितना वास्ट है। मतलब आपने बोला कि इट्स लाइक अ पेंटिंग, तो कितना फैला हुआ है और क्या क्या एवेन्यूज़ इसमें है? अभी मेंस वेयर में भी, जैसे आपने बोला कि गर्ल्स में साड़ी है, इंडो वेस्टर्न है, अभी मेंस वेयर में भी पहले यही था, कोट था, ब्लेज़र था, ट्राउज़र था, या शेरवानी, वेडिंग के हिसाब से शेरवानी था। अभी हम मेंस वेयर में भी इंडो वेस्टर्न स्टार्ट हो गया है, हम उसको भी ड्रेपिंग के साथ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसमें भी डिफरेंट ड्रेपिंग यूज़ हो रहा है, डिफरेंट कलर, और उसमें भी जैसे प्रिंट, फ्लावर प्रिंट वगैरह सारे प्रिंट भी यूज़ करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए, हर दिन तो ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए मेंस वेयर को भी, और कस्टमाइज्ड मुझे लगता है आगे चल के भी यही सारी चीज़ें और भी ज़्यादा। और जैसे ही अभी सारे फैशन इंडस्ट्री सोशल मीडिया के वजह से मतलब 1 मिनट में हर डिज़ाइन हर किसी के पास पहुंच पा रहा है। तो बिल्कुल, मुझे, जैसे आपने भी प्रिंट पहना हुआ है, तो ये भी, हाँ, तो बिल्कुल यही सारी चीज़ें हम, जैसे रणबीर सिंह भी बहुत सारे डिफरेंट प्रिंट पहनते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी को उनके फंक्शन एंड उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके ऊपर हम ट्राई कर सकते हैं।
हमारे देश में हम लोगों को बहुत फॉलो करते हैं, स्पेशली बॉलीवुड स्टार्स को या पॉलिटिशियंस को या स्पोर्ट्स स्टार्स को। तो आपको मैं चाहता हूँ कि सनलीसा आप मुझे 5 इंडिया के स्टाइलिश लोगों को बताएं जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, दे थिंक मतलब दे आर द रियल स्टाइल आइकॉन्स। फर्स्ट तो मैंने जैसे बताया आपको रणवीर सिंह, देन मैं सोनम कपूर को, हाँ, देन प्रियंका चोपड़ा, उनको मेंस के हिसाब से मैं जाऊँ तो मुझे शाहिद कपूर के भी, हाँ, उनके भी अच्छे लगते हैं। और हाँ, विराट कोहली, राइट, विराट कोहली एंड अनुष्का दोनों। पॉलिटिशियन आपको लगता है वेल ड्रेस्ड है? मुझे मोदी जी के फैशन बहुत अच्छे लगते हैं, वो हमें। कमिंग टू दैट, आई थिंक कि हमारे देश में मोदी जी आई थिंक इज़ वेरी फैशनेबल, बिकॉज उनकी एज के हिसाब से जो मोदी जी पहनते हैं दैट्स लुक्स वेरी नाइस। स्पेशली उन्होंने जब कोविड के टाइम पे उन्होंने मास्क के वजह से जो कुछ इंडियन उसमें एम्ब्रॉयडरी वाला कुछ गमछा या कुछ बोलते हैं उसको उन्होंने रैप करके बताया था, तो वो भी एक स्टाइल है, उसको भी हम कर सकते हैं। तो मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है, और उनका जैकेट्स हमेशा खादी में रहता है और कुछ ना कुछ डिफरेंट स्टाइल के साथ आते हैं वो, तो मुझे उनका फैशन बहुत अच्छा लगता है। चाहता हूँ जो ये मर्द आप देख रहे हैं, तो क्योंकि सनलीसा खुद डिज़ाइनर हैं, तो ये बताएं कि अच्छी ड्रेसिंग के टिप्स क्या होंगे। मतलब जनरली लोग इंडियन मैन थोड़ा फैशन को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन आजकल इतने कोरियन ड्रामास और स्पेनिश ड्रामा देख के आई एम श्योर दोनों में फैशन बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, इंस्टाग्राम का ज़माना है। तो वेल ड्रेस्ड होने के कुछ हमें टिप्स दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैं बताऊंगी कि हम जैसे गांव के एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो कोई भी ड्रेसअप करता है या कुछ करता है तो उसको कम्प्लीमेंट करने के लिए उसके फैमिली मेम्बर सबका वहाँ पे पॉइंट्स रहता है कि अच्छा, कोई बताता है ये अच्छा है, कोई बताता है ये अच्छा नहीं है। बट अभी जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, कैपिटल में रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, और वहाँ पे और किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कोई किसी को। और हाँ, लेकिन इसमें मैं बोलूँगी सोशल मीडिया जो कुछ भी पहनते हैं हम तो इंस्टा में पोस्ट, हाँ राइट। तो मुझे लगता है कि खुद को जो अच्छा लगता है पहले तो वही पहनना चाहिए, और कुछ भी पहनने कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और हाँ, तो कॉन्फिडेंटली उसको कैरी करते हैं, तो वही चीज़। और मुझे लगता है कि पहले अपने आप को ही मिरर के सामने लेके सोचना चाहिए कि नहीं, ये मेरे ऊपर और ये पहन के मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो ठीक है, और बाकी कॉम्प्लीमेंट के लिए तो है ही। लास्टली मेरा ये सवाल है कि इंडियन मैन होते हैं, हमारा खाना ऐसा होता है कि हम थोड़े मोटे हो जाते हैं, स्पेशली दिस साइड से। तो मैन जो थोड़ी टमी निकल आती है, कि मोस्ट ऑफ द मैन की प्रॉब्लम है कि हम थोड़े से मोटे रहते हैं, तो उनमें क्या आप टिप देना चाहेंगी कि दिखें अच्छे, थोड़े मोटे हैं तो प्लीज़ टेंशन ना ले, आई एम श्योर यू मस्ट हैव उसका कोई होगा इलाज। हाँ, वो तो मैं चाहती हूँ कि मोटे हो या पतले हो, कोई नहीं, सब अपने अगर खुद से वो है कि मुझे, हर कोई अपने आप को आज के डेट में बहुत प्यार करता है, कोई कैसा भी है वो सुंदर है अपने हिसाब से, तो उसको नज़र पे रखते हुए फिर हम उसी का ड्रेसेस एज ए डिज़ाइनर मैं सजेस्ट करती हूँ, कस्टमाइज करके उनको फिटिंग सारी चीज़ें, कलर्स एंड सारी चीज़ों को सामने रखते हुए डिज़ाइनिंग करती हूँ। और इसके लिए कोई बात नहीं, जो जैसा है ऐसे ही सुंदर है, और उनको भी ट्राई करना चाहिए हर कलर्स एंड हर डिज़ाइनिंग। और जैसे कि मैंने बोला, जितने कॉन्फिडेंटली वो कैरी करेंगे वही चीज़ है, तो ट्राई करना चाहिए। थैंक यू सो मच सनलीसा। जाते जाते सनलीसा में आप बता दीजिए कि आपके कपड़े कहाँ पे मिल सकते हैं, और सोशल मीडिया पे या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, तो आप थोड़ा बता दीजिए कि आपके कपड़े अगर पहनने हो तो कहाँ लोग देख सकते हैं और कहाँ पा सकते हैं। जैसे मैं तो अभी जैसे वर्ड ऑफ माउथ में ही कस्टमर का वो करती हूँ, ज़्यादा मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करती हूँ। तो मेरा जो शोरूम है वो फरीदाबाद में है और भुवनेश्वर में है, तो आप वहाँ फरीदाबाद में स्केच बाय सनलीसा जो ओमेक्स वॉल स्ट्रीट मॉल पे है वहाँ पे, और जैसे मेरा इंस्टा में भी पेज है स्केच बाय सनलीसा, वहाँ पे भी, फेसबुक में भी सेम, और वहाँ पे आप मेरा कलेक्शन देख सकते हैं। और you know guys where to connect her, so women power for men, I think that's what मुझे impress किया सनलीसा की ये बात कि ये women होते हुए गर्ल पावर को मर्दों के लिए यूज़ कर रही है, तो we must respect that, and I think more and more women should come in men's fashion so that men can look nice and beautiful. Like why should women look nice, isn't it? मर्दों को भी आके कि अच्छा दिखें, I think it's a very human tendency. तो आप ये अपना मिशन चलाते रहे, thank you so much and all the best.